चलिए जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर है 2। चैप्टर नंबर 1 चल रहा था जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। थोड़ा मैं आपको रिकॉल करा दूं, मैंने पहले लेक्चर में आपके साथ डेफिनेशन डिस्कस की थी। सर डेफिनेशन क्या पता था? अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसीजर या प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा ऑफ द एंटिटी फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन पार्टिकुलर पीरियड। ठीक है जी। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग, कौन कौन लोग इस्तेमाल करते हैं अकाउंटिंग का। मैंने बोला था एम गोले मैंने बोला था 5 पॉइंट याद रहेंगे। एम से मैनेजमेंट, जी से गवर्नमेंट, ओ से ओनर, एल से लेंडर, लेंडर मतलब जो हमें उधार पैसा देते हैं, और ई से एम्प्लॉय जो हमारे ऑफिस में या हमारे बिजनेस में काम करता है। वो सभी लोग इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों इंटरेस्टेड होते हैं मैं जवाब दे चुका हूँ। आज मैं आपके साथ बात करूँगा आगे की, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में बाबू यही फालतू की बातें आपको मिलेंगी, मीनिंग, डेफिनेशन, यूजर्स, बेनिफिट, लिमिटेशंस और कुछ 2-3 तरह की बातें हमारी ब्रांच। तो मैं आज बात करने वाला हूँ किसकी? एडवांटेजेस की, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज कह लो, फ़ायदे कह लो। देखो क्वेश्चन ये एक है, लेकिन ये काम ना हर जगह कर जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं शौर्य आपका फ़ायदा क्या है, तो आप मुझे क्या गिनवाओगे? मैं कहूँ आपका फ़ायदा क्या है, और बाकी बच्चे भी जो देखेंगे वो भी बताएंगे कि क्या फ़ायदा है, तो आप मेरे ख्याल से अपनी क्वालिटी बता दोगे कि सर मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ। सर मैं अगर आपसे फंक्शन पूछूं कि आपका काम क्या है, आप कहोगे सर 12 घंटे पढ़ना ही मेरा काम है। यानी कि अगर मैं एडवांटेज पूछूं, फंक्शन पूछूं, तो आप कहोगे बात तो सेम लग रही है। अगर मैं आपसे पूछूं ऑब्जेक्ट, मतलब आप क्या कहना चाहते हो? सर मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ, इसको कहते हैं चुराना। मतलब क्वेश्चन एक है, उसमें से कुछ चीज़ें चुरा के आप इस क्वेश्चन में ही पुट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला एडवांटेजेस, एडवांटेजेस में भी आपको 2 मिनट में बता दूंगा फ़ायदे क्या क्या होते हैं 21 के अकाउंटिंग के। अब मैं अकाउंटिंग का काम बता दो, अकाउंटिंग का काम क्या, तो जो फ़ायदे हैं वही उसका काम हो जाएगा। फिर मैं पूछूंगा रोल, भैया आपका क्या रोल है इस लाइफ में? आप कहोगे सर मेरा रोल ये है, मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, कोई मेरी तरफ पढ़ के दिखाए 12 घंटे। अगर मैं आपसे शौर्य पूछूं क्वालिटी, कि आपके अंदर बेटा क्या क्वालिटी है, तो आप कहेंगे सर मेरे अंदर यही क्वालिटी है, मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, कोई पढ़ के दिखाए 12 घंटे। और अगर मैं आपसे पूछूं आपका फंक्शन क्या है, तब भी आप यही बात कहेंगे सर 12 घंटे काम करता हूँ, यही तो मेरा फंक्शन है। तो मैं एडवांटेज कह लूँ, ऑब्जेक्ट कह लूँ, या फंक्शंस कह लूँ, या रोल कह लूँ, ठीक है। सारे पॉइंट्स तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट आप यहाँ से चुरा के लिख सकते हैं। यानी करा मैं एक रहा हूँ, इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, बात समझ आई? थोड़ा नमक मिर्च मसाला भी आना चाहिए ना। पहले मुझे बताओ, इंग्लिश में सेंटेंस बना के लिख लेते हो आप? चलो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में सेंटेंस लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरे टाइम में थोड़ी सी मेरे लिए साथ दिक्कत थी। चलो मैं एडवांटेज बताता हूँ। आपके हिसाब से अकाउंटिंग का पहला एडवांटेज क्या होना चाहिए? आप डेफिनेशन से ही निकाल सकते हो। मैं कह सकता हूँ अकाउंटिंग हेल्पफुल इन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, या अकाउंटिंग हेल्पफुल टू कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इन प्रॉपर वे, या मैं कहूँ अकाउंटिंग हेल्पफुल इन मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। कुछ भी बात कह लो, एक ही है। तो मैं कह सकता हूँ अकाउंटिंग हेल्पफुल मतलब मदद करती है किसमें? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने में। हेल्पफुल मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। भाई अगर मैं आपसे पूछूं आपके 10th में कितने मार्क्स थे, तो आप नहीं बता पाओगे? हाँ सर बता दूंगा, मेरे पास रिपोर्ट कार्ड है। अगर मैं आपसे 9th में पूछूं कितने मार्क्स हैं, तो आप बता दोगे? हाँ सर बता दूंगा, मेरी तो 9th की मार्कशीट भी रखी हुई है। अगर मैं 8th की पूछूं, 6th की पूछूं, आप सब बता दोगे। क्यों? क्योंकि आपने संभाल के रखी हुई है। अरे भाई ये आपने अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रखा तो क्या कर रखा है, मुझे ये बता दो। ठीक है, तो अकाउंटिंग मदद करती है मेंटेन करने में सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड।
तो ये इसका फ़ायदा है। हाँ सर, ये मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हेल्पफुल इन या अकाउंटिंग, सबके आगे अकाउंटिंग चिपका दो। अकाउंटिंग हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अरे भाई मेरे को ये बताओ, आप 10th में से 11th में आए, बोलो हाँ के ना। हाँ सर आए। और आपके मार्क्स ने डिसाइड किया कि आपको क्या मिलना चाहिए, आर्ट्स मिलनी चाहिए, कॉमर्स मिलनी चाहिए, या फिर साइंस साइड मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड था 1 साल का, वो उससे आपकी प्रोग्रेस आपको पता चली। अरे भाई एक बिजनेसमैन एक दुकान खोल के बैठा हुआ है, ठीक है, अब उसको या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर ये आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होगा तो वो डिसीजन नहीं ले सकता कि मैं बिजनेस कंटिन्यू करूं या ना करूं। जैसे आपने डिसीजन लिया, आपने क्या, आपके टीचरों ने डिसीजन लिया भाई इस बच्चे को कॉमर्स देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो उन्होंने आपका सर्टिफिकेट जो रिपोर्ट कार्ड थी वो देख के ही तो डिसीजन लिया। तो अकाउंटिंग भी हेल्पफुल है डिसीजन मेकिंग में। अब किस तरह के डिसीजन मेक हो सकते हैं, ब्रांच खोलने के हो सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के हो सकते हैं। भैया प्रॉफिट होगा तभी तो प्रोडक्ट लॉन्च होगा, सिंपल सी बात है। बात समझ आ रही है। सर कितने लिखवाओगे बाबू, किताब में तो 7-8 हैं, बट आपको 6 तो याद रखने ही पड़ेंगे, और बहुत ही ईजी है। जब आप धीरे धीरे मेरे साथ नोट डाउन करोगे ना तो आपको लगेगा यार सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है ना। अकाउंटिंग हेल्पफुल इन रेजिंग लोन फ्रॉम बैंक। सर अकाउंटिंग कैसे मदद करती है, अच्छा आपके एडमिशन में, कॉमर्स लेने में क्या आपकी मार्कशीट का हाथ है या नहीं। मैं कोई यहाँ पर थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा, किताबी बात नहीं कर रहा, मैं तो जेन्युइन सी बातें बता रहा हूँ। मुझे सिंपल सी बता दो। हाँ सर बिल्कुल है। अगर वो मान लो मार्कशीट ही ना होती तो पहली बात तो पता कैसे चलता आपने 10th पास की है या नहीं की है, ठीक है ना। तो मार्कशीट थी तभी पता चला कि भैया अगले ने 10th पास की हुई है, उसको एडमिशन दो। अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग कर रखी है, अगर आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वो आपसे क्या मांगते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपसे मांगेंगे नहीं। फिलहाल तो वो आपसे कहेंगे भैया जी आप हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट दे दो। बैंक स्टेटमेंट में उनको क्या इंटरेस्ट है, वो चेक करेंगे कि भैया तुम्हारा कितना ट्रांजैक्शन होता है, कितना लेन देन होता है महीने में, 6 महीने में। मान लो आपके अकाउंट में 100 रुपये पड़े हैं और आप 1 करोड़ का लोन लेने आ गए, तो फ़र्क पड़ेगा, इससे नहीं पड़ेगा। तो अकाउंटिंग से ही तो पता चलेगा भाई साहब आपकी वैल्यू कितनी है, आप प्रॉफिट कमाते हो या नहीं। मतलब अकाउंटिंग करोगे तो प्रॉफिट निकलेगा, और प्रॉफिट निकलेगा तो बैंक को दिखा सकते हो साहब 10 लाख या 50 लाख महीने का प्रॉफिट है। आप कैसे मना कर सकते हैं। बैंक पता है आपसे क्या कहेगी, बैंक कहेगी ओहो, सबसे पहले तो अगर आप बैंक जाएंगे तो बैंक कहेगी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का एक पेपर होता है, वो दिखाएं। आप कहोगे लो सर देख लो, उसमें 50 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट दिखा रखा है। वो बैंक वाले कहेंगे ओ सर बैठो, आपका अपना बैंक है, कैसी बात करते हो आप, भी लोन लेने की बात करो, कैसी बात करते हो, आप तो घर के ही पर्सन हो, ये बैंक तो आपका ही है। वो आपको चाय ठंडा पिलाएंगे। वो आपको चाय ठंडा पता है क्यों पिला रहे हैं, अरे यार 50 लाख का अगले की मंथली प्रॉफिट है, तो वो मना कर ही नहीं सकते, ठीक है जी। और मान लो वहीं आपका प्रॉफिट हो 10,000 रुपये और आप 1 करोड़ का लोन लेने चले गए, वो कहेंगे भाई साहब हमारी बैंक ना प्रोवाइड नहीं कराती लोन। वो कुछ भी टालम टोली करेंगे, आपको भगा देंगे वहाँ से, टालम टोली कर देंगे, बट आपको लोन नहीं देने वाले। वो क्यों नहीं देने वाले कि साहब वर्थ देखी जाएगी। ओके सर और बताइए क्या बेनिफिट है आपके हिसाब से, क्या बेनिफिट होना चाहिए। मैं कहता हूँ हेल्पफुल, हेल्पफुल इन कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। भाई अकाउंटिंग हेल्प करती है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में। भाई सिस्टमेटिक रिकॉर्ड भी रखती है, डिसीजन लेने में भी मदद करती है, बैंक से लोन लेने में भी मदद करती है, और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में भी मदद करती है।
ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक बिजनेसमैन जानना चाहता भैया अपना प्रॉफिट कितना है, तो वही। ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि अकाउंटिंग हेल्पफुल इन बिजनेस प्लानिंग, तो ये गलत होगा या सही होगा? सही होगा सर। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट है, अब टाटा जी हैं, टाटा क्या नहीं बेच रहे? अरे नमक बेच रहे हैं, मोबाइल भी बेच रहे हैं, कार भी बेच रहे हैं, ट्रक भी बेच रहे हैं, और तो और टाटा के पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट है। वो तो नेट पे सर्च मार रहा, कम से कम 400 प्रोडक्ट निकल जाएंगे। तो अकाउंटिंग हेल्पफुल इन बिजनेस प्लानिंग। ठीक है जी, बिजनेस प्लानिंग में हेल्प करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमारे फाइनेंशियल अकाउंट में बड़ी इंटरेस्टेड रहती है। क्यों इंटरेस्टेड रहती है? सर उनको प्रॉफिट मिलने वाला है, टैक्स देना होता, तो मैं कह सकता हूँ अकाउंटिंग हेल्पफुल इन असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है निकालना, असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा निकालने का, गवर्नमेंट का कितना कर्जा हमें देना है। अकाउंटिंग हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। भैया अकाउंटिंग होगी तो आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो आराम से आप प्रॉफिट निकालो। आप कहोगे सर प्रॉफिट प्रॉफिट तो कुछ नहीं, जीरो है, तो मोदी जी थोड़ा ना मानेंगे आपसे कि जब आप अकाउंटिंग करोगे, प्रॉपर सीए से टेस्ट कराओगे, सर्टिफाई करोगे, सीए सर्टिफाई करके देगा अरे भाई साहब सही कह रहे हैं कि इतना प्रॉफिट नहीं है इनका। ठीक है जी। चलो सर, ये हो गई, एकदम फ्रेम में लाना पड़ता ना। हाँ चलो जी, अब कौन सा करना है? सेवंथ, अकाउंटिंग हेल्पफुल इन लीगल मैटर। सर लीगल मैटर, हाँ लीगल मैटर। सर जैसे कि ये आप हो, आप कहते हो मोदी जी से सर 1 लाख का प्रॉफिट है, गवर्नमेंट कहती है नहीं जी आपका तो आप झूठ बोल रहे हो, 10 लाख का प्रॉफिट है। किसकी माने? आपकी माने या गवर्नमेंट की माने? आप कहोगे भाई साहब किसी की मत मानो, प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है जो एक सीए ने सर्टिफाई कर रखा है उसको मानो आप, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई करने की पावर जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होती है। ठीक है जी, तो उनको मानना पड़ेगा, तभी लिखा है अकाउंटिंग हेल्पफुल करती है लीगल मैटर। आपका मैटर कोर्ट में चला गया कि नहीं जी मेरे से तो मेरा तो प्रॉफिट 1 लाख है और ये 10 लाख पर मेरे से टैक्स मांग रहे हैं, तो ऐसे डिस्प्यूट होते हैं। ठीक है, तो वो प्रूफ करने में, चलो अब लास्ट और करते हैं, अकाउंटिंग हेल्पफुल, अकाउंटिंग हेल्पफुल इन अकाउंटिंग हेल्पफुल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी। अब सर ये क्या है? भाई अकाउंटिंग से ना एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको कि मैं खर्चा करना चाहिए या नहीं खर्चा करना चाहिए। मतलब जैसे आपने एक डिसीजन लिया ना, आपको कॉमर्स मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, तो ऐसे ही अकाउंटिंग में जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन किस तरह की, आपने किसी को सैलरी दी, सैलरी इतनी ज़्यादा क्यों दे दी यार, क्या रीज़न है उसको सैलरी इतनी ज़्यादा देने का, या आपने एडवर्टीज़मेंट पे ज़्यादा खर्चा कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अभी मैं आगे भी बताऊंगा आपको कि उससे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पर 8 लिखवा दिए, बट आपको कितने याद करने हैं? आपको याद करने हैं टोटल 6 या 5। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ भैया, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करता है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करता है, और लोन लेने में मदद करता है, और बिजनेस की इन्फॉर्मेशन देने में भी हेल्प करता है, और डिसीजन मेकिंग में भी
हेल्प करता है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, आई होप आपने ये लिख ली होगी, मेरे साथ साथ लिख ली। ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कितने टॉपिक हो? थर्ड। अब हम करेंगे ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांच ऑफ, ओहो सर कितनी काटा पीटी करोगे। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांच का मतलब है कि कितने भाई बहन हैं अकाउंटिंग के। वैसे तो टोटल 5 भाई बहन हैं ये, लेकिन आपके लेवल पे मैं 3 ही बताऊंगा, क्योंकि 3 ही आपकी किताब में दिए गए हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज देने का कोई बेनिफिट नहीं है उसका, क्योंकि आपके में सिलेबस में आएगा ही नहीं। तो सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या होता है जी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसको क्या बोलते हैं? इसका काम क्या होता है जी? अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहली ब्रांच है जो कि आप इनिशियल लेवल पर पढ़ रहे हो, मतलब 11th लेवल पर आप पढ़ रहे हो, तो इसका काम क्या होता है? तो आप कहोगे भैया प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक है बाबू कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, अब आप कहोगे सर ये क्या बला है? मैंने कहा नाम से ही पता चल रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब इसका काम है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। भाई साहब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो मार्केट के अंदर, ठीक है। मान लो ये पेन है, ये पेन मैं पता कितने का लेके आया था? मैं लेके आया था 5 रुपये का। और मान लो मैं कोई आप भी कोई पेन बनाने वाली कंपनी खोल रहे हो, तो देखो ध्यान से देखना, ये जो पेन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, तो आप इससे कॉस्ट ज़्यादा रख सकते हो क्योंकि भैया कोई खरीदेगा ही नहीं आपका पेन, और आप इससे 5 से कम भी नहीं रख सकते। क्यों कम नहीं कर सकते? क्योंकि फिर आप लॉस में चले जाओगे, आप मार्केट में कॉम्पीट ही नहीं कर पाओगे। देखी जाए तो बात तो सही है। तो आपको कितनी कॉस्ट रखनी चाहिए, कितनी कॉस्ट रखनी चाहिए, ये निकालने की बाबू एक टेक्निक होती है, एक पूरा सब्जेक्ट है इसके ऊपर। जैसे होटल की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मेट्रो में जो आप जाते हो, ट्रैवल करते हो, अच्छा आप तो खैर गाज़ियाबाद से हो, बट गाज़ियाबाद में भी मेट्रो है। मेट्रो का जो फेयर है, मैं गाज़ियाबाद जाता हूँ तो मेरे कितने रुपए लगते हैं? मात्र 47 रुपीज़ मेरे लगते हैं, 47 रुपये, और एसी में जाता हूँ। तो 47 रुपये डिसाइड कैसे हुआ? इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जब मेट्रो बनाई गई होगी तो उससे पहले एक बजट बनाया होगा कि भाई मेट्रो बनाने में कितना खर्चा आएगा, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो वो कैलकुलेशन किसका पार्ट होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का। मतलब किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकालना, कार की कॉस्ट निकालनी है, ये मोबाइल की कॉस्ट निकालनी है, या पेन की कॉस्ट निकालनी है, या ये जो विजुलाइजर का रिमोट रखा है इसकी कॉस्ट निकालनी है, या ये मार्कर रखा है इसकी कॉस्ट निकालनी है, जिसकी भी कॉस्ट निकालनी है उसके सबके तरीके यहाँ दे रखे हैं। ये आप कहाँ पढ़ोगे? जब आप कॉलेज लेवल में आ जाओगे तब पढ़ोगे, ठीक है, वो भी फाइनल ईयर में। ओके, और इसका तीसरी फील्ड कौन सी है? इसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओहो छोटा पड़ गया, ये नीचे लिख देता हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसका काम क्या है? टू टेक डिसीजन। डिसीजन किससे रिलेटेड डिसीजन लेते हैं हम? टू टेक, हाँ, टू टेक डिसीजन रिलेटेड टू फंड, प्रोडक्ट और एक्सेट्रा। कुछ बड़े बड़े ना डिसीजन लेने होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। सर दिखाई नहीं दे रहा, ये लो, ये मैंने टी के बाद ING यहाँ लिख दिया, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है इसमें आप डिसीजन लेते हैं। डिसीजन किस चीज़ के डिसीजन? भैया हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी कॉस्ट कम आ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पर। आपने बाबू पाइप देखें, पाइप जिससे पानी सर्कुलेट होता है, हाँ, पहले ना लोहे के चलते थे वो पाइप। किसके चलते थे? लोहे के चलते थे। अच्छा इनका इस लोहे का काम क्या होता था? सिर्फ पानी सर्कुलेट करना। क्या काम करना? और
हाँ, और ये आता था 100 रुपये का एक, मान लो एग्जाम्पल के 100 रुपये का एक आता था। फिर हमने देखा यार अब 100 रुपये का एक लोहे का पाइप पड़ रहा है, इसकी जगह हमने क्या डाला, प्लास्टिक का पाइप डाल दिया, जो आप वाइट कलर के जो आते हैं वो आप इजीली अपने घर में दे सकते हो। इसका भी काम क्या है, पानी सर्कुलेट करना। इसकी कॉस्ट कितनी थी, 5 रुपये। कितने रुपये का फ़र्क पड़ गया, तो 95 की आपने सेविंग कर ली या नहीं कर ली, जबकि काम दोनों सेम ही कर रहे हैं। और इसकी इसकी लेबर जो होती थी ना, इसको काटने के लिए ना एक लेबर लगानी पड़ती थी। उसके ऊपर जो चूड़ियाँ जो कहते थे आप, मोल्ड होते थे, मोल्ड घुमा घुमा के करते थे ना, लेकिन ये आसानी से कट जाता था। प्लास्टिक का कटर होता था, आराम से कट जाता था। तो इसकी लेबर भी सस्ती थी और कॉस्ट भी सस्ती। तो इसमें कहते हैं भाई डिसीजन ले लो। ये छोटे छोटे मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ कि किस चीज़ से रिलेटेड। तो आपने डिसीजन लिया, 5 रुपये की कॉस्ट हो गई, कितने रुपये बचा लिए, 90। अरे भैया मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं है तो क्या है। एक और चीज़ है मैं बताता हूँ। पहले वर्लपूल कंपनी क्या करती थी, फ्रिज बनाती थी। क्या बनाती थी बाबू, फ्रिज बनाती थी। और ये जो हैंडल होता था ना इस पे, ये वाला, ये लोहे का होता था। किसका, लोहे का होता था। और इसकी कॉस्ट आती थी मान लो 15 रुपये एक फ्रिज पे। कितने फ्रिज पे, एक फ्रिज पे। और इसका हैंडल का काम क्या होता था, बस खोलना होता था, खोलना बंद करना, खोलना बंद करना। इसकी जगह क्या लगा दिया, प्लास्टिक का लगा दिया। और उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, 1 रुपये। तो आपने डिसीजन लिया। आप कहोगे यार बहुत बढ़िया, लोहे का ज़रूरत क्या है, इसका काम तो खोलने का, वो तो प्लास्टिक से भी चल जाएगा। तो अब आज के देखो जितने भी फ्रिज हो रहे हैं सब में प्लास्टिक का ही आ रहा है। तो यहाँ पर कितने रुपये सेव हो गए, 14 रुपीज़। तो ऐसे ही कंपनी ने अगर 1000 फ्रिज बनाए तो 1000 × 14 कर दो, देखो कितना प्रॉफिट होगा। तो ये आप सब चीज़ें सीखते हो, ठीक है ना। आई होप 2 टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। एक तो एडवांटेज और ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। हालांकि 2 और होती हैं, वो आपके लेवल पे नहीं है तो मैं बता भी नहीं रहा, ठीक है जी। अब मैं आपको एक एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन, फोर डिफरेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिटवीन, कहता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। कह रहा है इनमें कोई फ़र्क होता है क्या। मैंने कहा बहुत लंबा चौड़ा फ़र्क होता है भाई। कम करूँ क्या थोड़ा जूम, हाँ देखो लिमिट भी नहीं होगी क्योंकि क्लास चलती रहेगी हमारी। देखो जी, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग। अब आप कहोगे यार बता तो दो सर इसका मतलब क्या है। अरे देखो, आपने डॉक्टर देखा है क्या कभी, हाँ डॉक्टर देखा है। और डॉक्टर के नीचे कुछ लोग भी होते हैं जिसको आप कंपाउंडर बोलते हो। अच्छा, ऑपरेशन कराना होता तो कंपाउंडर करते हैं, डॉक्टर करते हैं, डॉक्टर करता है। अच्छा, हल्की फुल्की ड्रेसिंग करानी हो या इंजेक्शन लगाना हो तो वो तो ये कंपाउंडर लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर सेम बाबू वही टर्म है, इनको समझ लो कंपाउंडर और इसको समझ लो आप डॉक्टर। रिकॉर्डिंग का काम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ मीनिंग में। मीनिंग सबसे पहले कहता है इट रिलेट्स टू रिकॉर्ड। ये सिर्फ रिकॉर्ड से रिलेट करता है, मतलब चीज़ों को रिकॉर्ड कर लो। जबकि अकाउंटिंग जो है रिकॉर्ड तो करता ही है, साथ के साथ और क्या क्या करता है, क्लासीफाई भी करता है। अभी 2 मिनट के बाद बताऊंगा क्लासीफाई क्या होता है, समराइजिंग क्या होता है। हालांकि मुझे पता है पहला पॉइंट आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिलहाल अभी लिख लो। अभी मैं आपको अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल समझाऊंगा ना, तो आप अच्छे से लिंक कर पाओगे। बस अभी समझ लो कि हाँ सर ने लिखवा दिया। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अब मैं स्टेज की बात कर रहा हूँ। कहता है बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होती है, प्राइमरी स्टेज, जबकि ये सेकेंडरी स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है, सेकेंडरी स्टेज, मतलब पहले ये आती है फिर ये आती है, ठीक है जी। और परफॉर्मेंस की बात करूं, परफॉर्म की, कहता है जी ये जूनियर स्टाफ के थ्रू काम किया जाता है। जैसे कि जूनियर स्टाफ मैंने बोला ना, कंपाउंडर छोटे मोटे काम कर ले भाई, जबकि ये सीनियर स्टाफ करता है, मतलब जिसके पास अच्छा खासा नॉलेज है भैया, जिसके पास डिग्री है
डॉक्टर जो चार्टेड अकाउंटेंट है वो करता है। ओके सर, वर्क की बात करें, कहता है ये जो है हमारा, ये जो वर्क है ये रूटीन वर्क है। रूटीन वर्क समझते हो, कोई भी कर लेगा, आपको बोलूँ आप भी करोगे, जबकि ये एनालिटिकल वर्क है। ये मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, आप पहला पॉइंट छोड़कर बस इन पर फोकस करो। मैंने बोला स्टेज बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग का मतलब होता है सिंपल रिकॉर्डिंग करना, जो कोई भी कर लेता है। लेकिन एनालिसिस करना, अब आप कहोगे एनालिसिस क्या, भगवान ना करे कभी आप फेल हो, मैं कह रहा हूँ भगवान ना करे कभी आप फेल हो, मगर गलती से हो गए तो आपको नहीं लगता घर पे मीटिंग बैठ जाएगी, भाई क्यों क्यों फेल हो गया, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा क्या, मटर गश्ती ज़्यादा करते हो, क्या करते हो बताओ, पूरी मीटिंग बैठ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें और इसमें यही फ़र्क है कि भैया ये प्राइमरी स्टेज है, ये पहले आएगा, जबकि ये सेकेंडरी स्टेज आएगा, मतलब इसमें एक्सपर्ट नॉलेज की ज़रूरत है। यहाँ जूनियर स्टाफ कर लेगा, जो छोटा मोटा स्टाफ होता है, जबकि यहाँ सीनियर। ये रूटीन वर्क है, जबकि ये एनालिटिकल वर्क है। ठीक है जी। और अगर स्किल की बात करूँ, पांचवा पॉइंट स्किल, आप साथ के साथ लिख रहे हो ना, कहता है नो स्किल रिक्वायर्ड, कह रहा है इसके लिए स्किल की रिक्वायर्ड नहीं होती, जबकि यहाँ पर स्किल की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है जी। बस मैंने 3-4 बातें बताई, अभी यही समझ लो कि ये मैंने 4 बातें बताई हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ कि सर इसमें पहली बात तो कुछ समझने का है ही नहीं। ठीक है, चलो अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। अब मैं आपको मेन पॉइंट पे लेके चल रहा हूँ कि अकाउंटिंग होती कैसे है। ठीक है ना, इसको हटा दूँ, अब लिख लिया। किसका फ़ोन बज रहा है भाई। चलो जी, अब हमारा टॉपिक, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है अकाउंटिंग। साइकिल कह लो या फिर प्रोसेस कह लो, अकाउंटिंग कह लो या प्रोसेस कह लो, एक ही बात है। ठीक है जी। अब एक्चुअल में अकाउंटिंग वर्क कैसे करता है, क्या सिस्टम है अकाउंटिंग का। आप कह रहे हो हाय अकाउंटिंग, हाय अकाउंटिंग, सर अकाउंटिंग अकाउंटिंग चिल्ला रहे हो, 2 दिन हो गए अकाउंटिंग चिल्लाते चिल्लाते। अब ये काम कैसे करते, देखो जी, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है बिजनेस। क्या होता है, बिजनेस। ठीक है सर, मान लिया बिजनेस होता है। बिजनेस के अंदर होता है बिजनेसमैन। ठीक है जी, एक बंदा होता है। अब एक बिजनेसमैन करता है, भाई साहब हमें अकाउंटिंग अकाउंटिंग के चक्कर में मत डालो, हमें तो, हम तो सीधे साधे व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, हमें तो साहब बिजनेस करने दो। क्या करने दो, बिजनेस करने दो। हमने अपने चार्टेड अकाउंटेंट जी रख रखे हैं नीचे, उनसे बात करो कि अकाउंटिंग में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। अब देखो, बिजनेस आया, बिजनेसमैन, उसमें बिजनेसमैन जो चलाता है, और बिजनेसमैन ने क्या रख रखा है, सीए, मतलब आप कह सकते हो चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक। अब इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले क्या होती है, ट्रांजैक्शन। अब आप कहोगे ट्रांजैक्शन क्या होती है, ये ट्रांजैक्शन में वर्ड अभी चैप्टर नंबर 2 में भी दिखाई दूंगा, अभी के लिए लगा लो लेन देन, मतलब मैंने आपसे पैसा लिया और आपको दिया। ठीक है जी। तो इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बाबू इसको करेंगे आप रिकॉर्ड। क्या करेंगे, रिकॉर्ड मतलब किताबों में लिखेंगे। भाई किसी को पैसा लेते हो देते हैं, भूल नहीं सकते हम, भूल भी तो सकते हैं ना। जैसे आपको आपकी टीचर, इसमें भी 40 मिनट की लिमिट आ रही है भाई, क्या चक्कर है, कमाल है यार, ये क्या बात हो गई। आईडी, आईडी पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अभी डॉक्टर अमिता राठी लिखा हुआ आ रहा था ना, अब भी आ रहा है लिखा हुआ, अभी नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया चलते चलते। चलो कोई बात नहीं, हाँ लिखा तो खैर आ रहा है, मेरी तरफ से तो आ रहा है, बट मैडम की लिमिट शायद अपग्रेड नहीं कराई है मैडम ने। चलो कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट में अपना टॉपिक ख़त्म करता हूँ। बाबू सबसे पहले क्या होता है, रिकॉर्ड करना। क्या होता है, मतलब लिखना, जो भी आपने लिया है उसको लिखो पहले। अब लिखोगे आप 3 जगह, सब 3 जगह,
मतलब 3 में से एक जगह। या तो आप लिखोगे जर्नल में, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा जर्नल है क्या, या फिर लिखोगे जर्नल प्रॉपर में, अभी आपको नहीं पता जर्नल प्रॉपर क्या होता है, या फिर लिखोगे सब्सिडरी में, सब्सिडरी DIARY, ठीक है ना। या तो मतलब आप रिकॉर्ड करोगे ट्रांजैक्शन को या तो यहाँ या फिर यहाँ, इन तीनों में से एक जगह रिकॉर्ड करोगे। बस अभी मान के चलो रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करने के बाद आप करोगे क्लासीफाई, क्लासीफाइंग। अब क्लासीफाइंग का क्या मतलब है, इसको बाबू बोलते हैं छांटना। क्या बोलते हैं, छांटना, जिसको आप बोलते हो लेजर पोस्टिंग करना। चीज़ों को छांटते हो, कभी छांटते हुए देखा है? जैसे कि मान लो आप मार्केट गए, सुपर बाजार गए, बिग बाजार गए, वहाँ से थैला भर के सामान ले आए, तो वो क्या है, रिकॉर्डिंग। सब कुछ एक ही थैले में आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब घर आए, घर आने के बाद आपने शैम्पू की जगह रखा, आटा तेल चीनी उसकी जगह रखा, सब्जी जो थी वो फ्रिज में रखी। आप करते हो ना, जो जिसकी जगह है वहीं कर दो। अब मान लो मैंने आपसे ट्रांजैक्शन की, आप श्योर रहे हो, मैंने आपसे पैसे लिए, तो पैसे लिए पहले तो मैं रिकॉर्ड करूँगा इन 3 जगह पर, फिर उसके बाद उन पैसों को मैं छाटूंगा कि शौर्य से कितने लिए, राम से कितने लिए, श्याम से कितने लिए, रवि से कितने लिए, कविता से कितने लिए। ऐसे मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से उठाऊँगा ऐसे एंट्रियाँ और इसमें लेजर में पोस्ट कर दूँगा। क्या करूँगा, पोस्ट कर दूँगा। अभी ये आपको चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ठीक है जी। मतलब छांटना, छांट छांट के उनके अकाउंट में डालना। फिर मैं करूँगा तीसरा स्टेप, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है सब इकट्ठा करना, सब एक साथ, जिसको आप बोलते हो ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हो, ट्रायल बैलेंस। हाँ, अब जैसे कि इसमें मैंने बोला, जैसे कि जब आप स्कूल जाते हो, हाँ सर स्कूल जाते हैं, स्कूल में सबसे पहले आप एंट्री करते हो तो मतलब आप रिकॉर्ड हो गए। पहली चीज़ रिकॉर्ड हो गए। कहाँ रिकॉर्ड करना है सर, सर मैं तो 11th क्लास का हूँ, तो आप 11th क्लास में रिकॉर्ड हो गए। सर कोई 10th क्लास का, तो 10th वाली लाइन में। असेंबली होती है आपके स्कूलों में, प्रेयर वगैरह जो करते हैं, तुम ही हो बंधु सखा, तुम यहाँ होती है सर। तो आपने एंट्री करी, आप रिकॉर्ड हो गए। रिकॉर्ड के बाद असेंबली में आप क्लासीफाई हो गए, छांट लिए गए 11th के कितने, 12th के कितने, 10th के कितने, ऐसी ये काउंटिंग के साथ हम करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे। फिर उसके बाद पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, सब एक लाइन से खड़े हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं समराइज़ करना। क्या कहते हैं, समराइज, मतलब एक साथ काले कितने हैं, गोरे कितने हैं। ऐसे ही यहाँ पर साल के एंड में इन लेजर का बैलेंसेस में यहाँ पर देखूँगा कितने मेरे पास डेबिट बैलेंस है, कितना क्रेडिट है। अभी आप छोड़ो डेबिट क्रेडिट, अभी आप ये समझो कि इसकी हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनेगा, ठीक है ना, तीसरा स्टेप। फिर फोर्थ स्टेप में आपका इसकी हेल्प से हम बनाएंगे ट्रेडिंग काउंट। क्या बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है जी। ये सब बनाने के बाद हम कम्युनिकेट करेंगे, किसको, कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट टू बिजनेसमैन, मतलब उस पर एनालिसिस करेंगे। जैसे मैंने बताया था, अगर पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, फेल हो गए तो भाई साहब मीटिंग बैठ जाएगी, हम रीज़न ढूंढेंगे क्यों फेल हुए। तो ऐसे ही अगर प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर लॉस हो गया तो हम बाबू कम्युनिकेट करेंगे किसको, बिजनेसमैन को, भाई साहब आपके बिजनेस की बुरी हालत हो रही है, आप संभाल लो। और ये सब कौन कर रहा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, समराइजिंग की हेल्प से बनेगा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में बनाऊंगा ट्रेडिंग, प्रॉफिट और बैलेंस शीट, और फिर सीधा कम्युनिकेट करूंगा, जिसको आप बीच में कह सकते हो एनालिसिस। तो यानी कि 4 स्टेप में आपका काउंटिंग प्रोसेस खत्म हो गया, ठीक है। बुक कीपिंग कहाँ आता है बाबू, बुक कीपिंग आता है यहाँ, ये रिकॉर्डिंग के पार्ट में यहाँ आता है, तभी मैंने लिखा था बुक कीपिंग। देखो मैं दूसरे पेज पे लेके जाता हूँ, मैं प्रॉपर डायग्राम बना नहीं पाया यहाँ पर। बुक कीपिंग का मतलब होता है पहली स्टेज रिकॉर्डिंग की, ये रहा, ये वाली स्टेज होती है रिकॉर्ड करनी, यानी कि ये पहला स्टेप ही बुक कीपिंग हो गया। अब इसके बाद मैंने ना इसके टुकड़े कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ये मैंने इसके बीच में से लाइन खींच दी। अब ऊपर वाला पार्ट तो आप कह सकते हो बुक कीपिंग है,
और जो नीचे वाला पार्ट है उसको आप कहोगे अकाउंटिंग। क्या कहोगे? अकाउंटिंग। ये तो हो गया बुक कीपिंग और ये क्या हो गया? अकाउंटिंग। ठीक है ना? तो अकाउंटिंग प्रोसेस मेरे को बताओ जल्दी से क्या होता है। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई होता है, क्लासीफाई का समराइजिंग होता है, समराइज की हेल्प से हम ट्रेडिंग बनाते हैं। ओहो, हेलो हेलो, हाँ जी बाबू, ऑडियो वीडियो ओके है? ओहो, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। चलो वैसे भी हमारी ये वीडियो बंद भी हो जाएगी अब, क्योंकि टाइम अब भी होने वाला है ना, टाइम भी चल रहा होगा इसमें ना। हाँ चलो, मैं एक बार दोबारा फटाफट रिकॉल करा दूँ, मैंने आपको आज पढ़ाया कहाँ से था। मैंने बाबू एडवांटेज बताए थे। एडवांटेज में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करता है, लोन लेने में मदद करता है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने में मदद करता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है, डिसीजन लेने में मदद करता है। बात खत्म। उसके बाद मैंने आपको बताया ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है कॉस्ट को कैलकुलेट करना किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको डिसीजन लेने में मदद करता है, चाहे फंड से रिलेटेड हो या प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या कोई अदर डिसीजन हो। फिर मैंने आपके साथ बात की डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। पहले मैंने बोला बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि कंपाउंडर और ये होता है डॉक्टर। बुक कीपिंग का मतलब होता है सिंपली रिकॉर्ड करना, जबकि रिकॉर्ड के बाद रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग अकाउंटिंग का काम होता है। ये पहली स्टेज है। देखो यहाँ पर आपने देखा ना, ये पहली स्टेज आ रही है, तो इसीलिए मैंने बोला ये प्राइमरी स्टेज है, जबकि ये सेकेंडरी स्टेज है। ये जूनियर स्टाफ, छोटा मोटा आदमी भी कर लेता है, जबकि इसके लिए सीनियर स्टाफ की ज़रूरत होती है। ये रूटीन वर्क है, ये एनालिटिकल वर्क है, जबकि इसके लिए स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी बंदा कर सकता है, जबकि इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री लगती है भाई। ठीक है, स्किल रिक्वायर्ड तब लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने आपको थोड़ा बताया अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है या अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। ठीक है जी। सबसे पहले बिजनेस होता है। बिजनेस आपका अकाउंटिंग स्टेप कहाँ से स्टार्ट होगा? स्टार्ट तो होगा वो यहाँ से। बिजनेस होता है, बिजनेसमैन होता है, ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन में रिकॉर्डिंग करोगे, फिर क्लासीफाई करोगे, समराइज करोगे, फिर उसकी मदद से आप क्या बनाओगे? ट्रेडिंग पीएनएल प्रॉफिट लॉस बनाओगे। फिर प्रॉफिट लॉस लेगा, फिर आप बताओगे कि भाई साहब आपके बिजनेस सिचुएशन ये है। मैंने आज 4 टॉपिक बताए। यहाँ तक बाबू किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। अभी नहीं है, वैसे तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे लिमिटेशंस हो गई। अब आप, मैंने एडवांटेज आपको करा दिए हैं। एडवांटेज कह लो, फंक्शंस कह लो, ऑब्जेक्ट कह लो, रोल कह लो, सारे पॉइंट एडवांटेज के आप लिख सकते हो। मतलब क्वेश्चन एक है, अब आप फीचर्स भी कह सकते हो। फीचर्स में यही होगा, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं रोकें। अच्छा मेरे को ये बताओ, मुझे आप बाबू ये बताओ कि क्लास डेली रखें अभी फ़िलहाल या 3 दिन ठीक है? देखो क्योंकि मेरे 1, 2 और 3 अगस्त को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरे तीनों दिन एग्ज़ाम है लगातार। तो मैं पहली एडवांस में बता रहा हूँ कि क्लास नहीं होगी। तो मुझे बताओ अभी फ़िलहाल 3 दिन ठीक है आपके हिसाब से या डेली ठीक है? जैसे आप 3 दिन कर लेते हैं। अब मैं आपसे कब मुलाकात करूँगा? आज क्या वार है? फ्राइडे। तो आपकी क्लास MWF में होगी, MWF में, MWF में होगी 7 बजे। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी सबसे बात कर लेना, वो मुझे मैसेज करें। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय।